हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और आप सबका स्वागत है बेनीवाल फैमिली व्लॉग में। और ये वीडियो है मेरी शनिवार की, शनिवार की सुबह की, जिस टाइम मैं उठ चुकी थी। सुबह का टाइम हो चुका था 5 बजे का, क्योंकि मिष्टी उठ चुकी थी। और उसके बाद मैंने मतलब दोबारा सोने की कोशिश नहीं की। मैं भी उठ गई थी और उठ के सबसे पहले मैंने धोया मुंह, और मुंह धोने के बाद पानी मैंने गर्म कर दिया साथ ही साथ। और सुबह सुबह मैं बना रही थी हलवा, क्योंकि शनिवार को था मिष्टी का 2 मंथ वाला बर्थडे। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह की शुरुआत मीठे से ही कर देते हैं। तो मैंने बनाया सुबह सुबह हलवा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और स्वीटी को भी स्कूल जाना था। तो मैं स्वीटी को भी लंच में हलवा दे दिया था साथ में, और सब्जी बनाई थी आलू की सुबह सुबह, और रोटी भी मैंने बना दी थी साथ ही साथ। तो इस बार हमने ना मिष्टी के बर्थडे, पिछली बार तो मैं गांव में थी, आप सबको पता ही है। तो गांव में मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मतलब पिक ये सब लिए थे। और इस बार मैंने सोचा चलो केक कटवा देते हैं मिष्टी के बर्थडे का। इस बार तो मैंने केक कटवा दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ आगे जब भी मतलब 2 तारीख आएगी ना हर महीने की, उस दिन मैं मतलब कुछ ना कुछ घर पे स्पेशल बनाऊंगी और मिष्टी का बर्थडे मनाऊंगी। और नेक्स्ट मंथ में है स्वीटी का बर्थडे 11 जनवरी को। तो उस टाइम भी हम ऐसा फालतू का कोई खर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि आज तक हमने ऐसे ही फालतू खर्चा किया है और सबको बुलाया भी है। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है किसी को बुलाने का। लोग आ जाया करते थे, खाना पीना भी हो जाया करता सबका, और अलग अलग खर्चा। तो मैं सोच रही इस टाइम हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, बस सिंपल सा बर्थडे मनाएंगे, वो भी खुद ही घर घर के लोग, बस जैसे मैं, सुरेंद्र, स्वीटी और मिष्टी, बस। और हम फालतू किसी को नहीं बुलाएंगे इस बार, क्योंकि फालतू खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे लोग कोई किसी के नहीं है, बस दूसरों का घर खाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी सब्जी, और साथ साथ मैंने गूंद लिया था आटा। और सुबह का टाइम हो चुका था इस टाइम 6 बजे का। और उसके बाद मैंने देखा तो स्वीटी और सुरेंद्र सो रहे थे, और मिष्टी अभी तक जगी हुई थी। अब सोच के देखो, 4:45 बजे की उठी हुई बिटिया रानी, और सुबह के बज चुके 6, यानी इतना टाइम इनको हो चुका था उठे। और इस टाइम ये कर रही थी सिर्फ सोने की, चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो मैं सोचा चलो थोड़ी देर और इसको खेलने दूँ। और उसके बाद मैंने बनानी कर दी थी रोटी स्टार्ट, क्योंकि सबसे पहले मैं बनाती हूँ रोटी गाय की, ये तो सबको ही पता है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। मैं सबसे पहले रोटी गाय की अलग से निकाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने देखा अभी तक जगी हुई थी, 6:30 का टाइम हो चुका था, और मैंने उठा दिया था सुरेंद्र को और स्वीटी को। उठने के बाद दोनों ने धोए मुँह, और उसके बाद पी ली थी चाय। उसके बाद सुरेंद्र हो गए थे रेडी, क्योंकि सुरेंद्र सुबह सुबह नहा लेते हैं। स्वीटी को मैं नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि सर्दी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने स्वीटी को नहीं नहलाया था। और स्वीटी ने हाथ पैर धो के गर्म पानी से अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी। और यहाँ पे सुरेंद्र और स्वीटी रेडी होके कर रहे थे मिष्टी से बातें। और ये तो आप देख रहे हो बाप बेटी का प्यार, दोनों इतना ज़्यादा, स्वीटी तो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर गिरती पड़ती रहती है, और किस भी इतना ज़्यादा करती है, बस ये पता है चिड़चिड़ी हो जाती है। अभी भी मिष्टी स्वीटी को इतने पास में नहीं लगने देती। जब भी स्वीटी पास में जाएगी ना, तो इतनी चिड़चिड़ी सी हो जाएगी और जीभ सी करने लग जाती है, गुस्सा सा आ जाता है इसको। तो इसको बोलते हैं स्वीटी दूर से बेटा प्यार किया करो इसको, अभी आपको जानने नहीं लगी। तो क्या मैं इसकी बहन हूँ, कब जानने लगेगी फिर? तो बेटा धीरे धीरे समझने लगेगी ना, अभी इतना नहीं पता इसको ये कौन है ये कौन नहीं। तो ऐसे ही मैं इसको समझा रही थी। और यहाँ पे सुरेंद्र इसको बर्थडे विश कर रहे थे मिष्टी को, और स्वीटी भी कर रही थी और कह रही थी इसको बर्थडे गिफ्ट चाहिए। अगर ये आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है स्वीटी। और अपनी बहन के लिए तो चाहे इसको कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार है। और मैं इसको बोलती रहती हूँ स्वीटी बेटा आप थोड़ा सा दूर रहा करो मिष्टी से, क्योंकि अभी छोटी है ना,
इस वजह से डर लगा रहता है कि कहीं हाथ पैर न दबा दे, कहीं ऊपर न गिर जाए। अभी इस बेटी को इतना समझ नहीं है, ये तो ये चाहते मतलब ये मेरे साथ खेले, उछल कूद करे। शाम को फिर हमने मंगवाया था केक, और ये आगे वीडियो, इससे आगे मैं वो वाली वीडियो में डालूँगी। और कि टाइम नहीं मिलता वो इस रिकॉर्ड करने के लिए, कि छोटी बच्ची है, उसको भी संभालना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ शॉर्ट वीडियो भी डालूँ और व्लॉग भी। तो अभी फ़िलहाल यही है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और दोनों बच्चों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वीडियो डले न डले, चाहे सब्सक्राइबर पूरे हो या न हो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाम को मैंने किस किस को बुलाया, ये भी वीडियो मैं मतलब रिकॉर्ड मैंने कर रखी है, तो वो मैं इसके बाद वीडियो जो है वो मैं डालूँगी। इस बार हमने कोई खर्चा नहीं किया फालतू में, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अब दो लड़कियां हो चुकी है, इनका खर्चा उठाना हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान ने हमें दो लड़कियां दी है, ताकि हम इसका पालन पोषण अच्छे से कर पाए। क्यों फालतू खर्चा करने के बजाय हम इन दोनों के लिए कुछ करें, ताकि कल को इनके ही काम आएगा। तो इस वजह से बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कहीं पर भी क्या, मैंने ज़्यादातर ये लोगों से यही सीख ली है कि कोई किसी का नहीं होता यार, बस सब अपने अपने से मतलब रखते हैं। हम ही थे पागल जो मतलब सबके साथ बना के रखा करते थे। हमें अगर पता होता ना कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं, तो कसम से हम किसी से कोई रिश्ता नहीं रखते किसी से भी। अब हमें पता चल गया। तो मैंने तो सुरेंद्र को यही कहा है कि सुरेंद्र, सबसे हाथ जोड़ के बोलो, राम राम करो, सबसे बोलो, लेकिन इससे ज़्यादा किसी से फालतू बातें मत करो। क्योंकि क्या फ़ायदा है जब लोग मुसीबत में काम नहीं आते, जब मतलब खुशियों में शामिल हो जाते हैं, दुख में कोई शामिल नहीं होता। तो ऐसे लोगों का तो कोई फ़ायदा नहीं है यारी दोस्ती रखने का। तो वही बात है, अपने ही काम आते हैं, कोई किसी का कोई काम नहीं आता। तो आप सबको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे यारी दोस्ती छोड़ो और खुद कमाओ, खुद खाओ, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने बहुत पैसे बर्बाद किए फालतू में, पीने वालों का खर्चा अलग होता था, लेडीज़ों का खर्चा मैंने अलग किया था हर बर्थडे पे। तो अब हमें बहुत बड़ी सीख आ गई है। खैर छोड़िए, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही बात है, ठोकर खा के अगर कोई समझ जाए तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बाहर आ गई थी गाय, और मैंने बोला सुरेंद्र को, सुरेंद्र आप गाय को रोटी दे दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह रोटी देना अच्छी बात होती है, क्योंकि गाय में ही सारे देवी देवता होते हैं। तो सुरेंद्र गाय को रोटी दे के आ चुके थे। और यहाँ पे मैंने स्वीटी को भी बोला, स्वीटी आपके स्कूल का टाइम हो चुका, आप जाओ। तो यहाँ पे स्वीटी बाय बोल के जा रही थी स्कूल। गाय से तो बहुत ही ज़्यादा डरती है स्वीटी, पता नहीं क्यों डरती है इतना। इससे आगे की वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।